हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घनी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो बिल्कुल एक बार मेरे जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं, एक बार क्या कर लेंगे, क्लास को शेयर कर लेंगे। अपनी क्या है साथियों, मानसिक योग्यता की क्लास होने वाली, तो एक बार सभी और भी आपके जो भाई बहन हैं वो भी क्लास में जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सकें। तो एक बार शेयर कर देंगे। और जो बात साथियों, जो आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है कि भाई इस प्रकार से पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, तो उसी से होने वाला है। फिर साथियों मेरी कोई गारंटी नहीं है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो इसलिए देखिएगा आप जो ये, अब मैं यहाँ पे क्लास लूंगा तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं आज वर्णमाला का क्रम परीक्षण। साथियों रीजनिंग के अंदर अपना एक टॉपिक है अल्फाबेट का बारे में। किसके बारे में? वर्णमाला के क्रम परीक्षण के बारे में सकते हैं। वर्णमाला परीक्षण या वर्णमाला क्रम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साथियों अपना क्या है, वर्णमाला क्रम के अंदर आज अपना रीजनिंग का तीसरा टॉपिक है। देखिए वर्णमाला क्रम में सबसे मेन चीज क्या होती है वो देखना क्या बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजी का जो वर्णमाला क्रम है, इस वर्णमाला क्रम में आपसे पूछा क्या जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में साथियों जो अंग्रेजी का आपको वर्णमाला क्रम है ना, वो वर्णमाला क्रम पूछा जाएगा। वर्णमाला क्रम का मतलब साथियों कौन सा, जो आपका क्या है, अंग्रेजी में एबीसीडी होती नहीं होती जिनको अपन वर्ण ABCD, मैं आपको पहले से बता देता हूं। यहाँ पे खुली बात है, यहाँ से 3 प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं और आप तीनों ही गलत करोगे। अभी मैं आपको 1 प्रश्न देता हूं, देखो तीनों का सबका गलत होगा। लो करो ये प्रश्न। ए के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा बताना। ए के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है इंग्लिश के अल्फाबेट में? ए के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कमेंट करो फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर कर दो बिल्कुल। अब वो मुझे करना है, मैं कर दूंगा। अब लोग अब आप कमेंट करो, ए के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अभी देखते हैं आपकी कितना आपको आता है। ए के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? देखिए बाबू ग्रेज जी बिल्कुल क्या बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। उर्मिला जी बिश्नोई क्या है, गलत है, ठीक है। बाबू जी गलत बताया, उर्मिला जी सही है। देखिए अब यहाँ पे कुछ एक्स बता रहे हैं, कुछ वाले इन महात्माओं को देखो यहाँ पे जो चल रहे हैं, देखो अब ये पूरे के पूरे क्या गलत है। डी वाले भी क्या है, गलत हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा ए के दाएं से, देखिए ए के, तो ए को छोड़ना है, फिर दाया तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा मतलब डी हो जाएगा। जिसका डी है वो राइट है। सी वाले सभी के सभी गलत है, एक्स वाले सभी के सभी गलत है, ठीक है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। वाई वाले गलत है, ये आपको आता है और फिर भी आप कमेंट के अंदर बातें कर रहे हो। तो साथियों समझ जाना चाहिए कुछ तो थोड़ा बहुत, की सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। तो क्लास को पूरी पूरी ध्यान लगा के देखोगे और कैसे ये होता है। अभी ये एग्जाम्पल दिया आपको, ये भी मैं प्रश्न में समझाऊंगा। तो अब कोई कमेंट नहीं करेगा, अच्छे से क्या करेंगे समझेंगे। अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम में प्रश्न कैसे आएंगे? सबसे पहले तो आपको क्या है, अंग्रेजी वर्णों का क्रम पूछा जाएगा। अंग्रेजी के क्या है मित्रों, वर्णों का क्रम दिया जाएगा और उस क्रम के अनुसार क्या होगा, क्रम के अनुसार आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे, आपको बायां पूछ लिया जाएगा, दायां पूछ लिया जाएगा। यहां से आपके कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो मीडियम लेवल होगा जिसमें आपको सिर्फ बायां या दायां पूछा जाएगा। एक उससे थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट लेवल होगा जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बाएं के बाएं से कौन सा अक्षर है, दाएं से, दायां के बाएं से, बायां के दाएं से। इनके ऐसे आपको वो घुमाएगा। तो मैं आपको घूमने नहीं दूंगा, बस आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। और नहीं तो भाई क्या हो जाओगे, घूम जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों अपन पढ़ने वाले, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, पर्सन एग्जाम्पल है। ए के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा बताओ। ए के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। ए के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होने वाला है, फटाफट से बताएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को आता है। मैं कहता हूं यहाँ पे 90% लोगों को ये पता करना नहीं आता है। आपको लगेगा आपका उत्तर सही है, आपको नहीं लगेगा कि मैंने गलत बताया, आपको लगेगा सही है लेकिन होगा क्या, गलत। तो ए के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा बताएंगे यहाँ पे, कौन सा राइट होने वाला है। देखो अब सभी क्या है, देखिए एक भाई एफ बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक भाई ने एफ बताया है, देखिएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे बिल्कुल ई बता रहे हैं, अब सभी कुछ डी भी बता रहे हैं। तो अब देखो कुछ नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ट्रिक है इस प्रश्न के अंदर। देखिए अगर के आता है ना ए के बाद, इसका उत्तर दूसरा। चलो इसी प्रश्न को मैं दोबारा बनाता हूं। ए से दाएं कौन सा होगा बताना। ए से दाएं चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में एक के दाएं चौथा कौन सा, ये आपका पहला प्रश्न है। इस पहले में उत्तर क्या होगा वो कमेंट करो। और आपका दूसरा प्रश्न है ए से दाएं चौथा कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, प्रश्न संख्या लगा के कमेंट करो। पहला तो है ए से, ए के दाएं चौथा कौन सा होगा, दूसरा है ए से दाएं चौथा कौन सा होगा। क्या दोनों के उत्तर सेम होंगे या अलग अलग होंगे, कमेंट करो। आधों से ज्यादा लोगों को ये बात नहीं पता है और वो सोचते हैं कि हम 400 नंबर लाएंगे, 450 नंबर लाएंगे। रीजनिंग की क्लास है, यहाँ पे आपको समझना है, फालतू की बातें नहीं करनी है। सबके गलत हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, जब भी मित्रों आपको के दिया हुआ है ना, हाँ ये क्या है साथियों, सीरियस ही आपको मोटिवेट करने के लिए ताकि आप पढ़ो। बाकी ऐसा कुछ नहीं समझना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो 400 क्या 450 भी लाएंगे। अब यहाँ पे मित्रों क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में ए के दाएं, जब के दाएं कहें ना, मैंने आपको कहा देखिएगा
राम और श्याम क्या कर रहे थे, राम है श्याम है, उसके बाद क्या, राम श्याम और सीता मित्रों खाना खा रहे थे, ठीक है। तो रसोई वाला आया, उसने कहा, जो खाना परोस रहा था उसको कहा कि राम के दाएं से शुरू करो। कहां से शुरू करो, राम के दाएं से शुरू करो। तो बताओ वो उसको खाना किसको देगा वो। मेरे इस एक बेसिक सी बात का यहाँ पे आप क्या दे दो, जवाब दे दो। राम श्याम और सीता तीनों बैठे थे, खाना देना शुरू करना था, तभी रसोई वाला आया और रसोई वाले ने आके क्या कहा, परोसने वाले से कहा कि राम के दाएं से शुरू करो। कहां से शुरू करो, यहाँ किशन और बैठा है राम के इधर, ठीक है। उसने कहा राम के दाएं से शुरू करो, तो खाना सबसे पहले किसको मिले बताओ। उसने कहा राम के दाएं से शुरू करो, तो खाना सबसे पहले किसको मिलेगा, कमेंट करके बताएंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे राम के दाएं से शुरू करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, राम के दाएं से सीता। आप देखो भाई, राम के दाएं सीता आ रही है सीधी, ठीक है। कुछ लोग किशन बता रहे हैं, वो भी गलत है, और जो श्याम बता रहे हैं वो राइट है। राम के दाएं से मतलब राम को नहीं देना। अगर आता ना राम से दाएं, तो राम से दाएं आता ना मित्रों, तो राम से दाएं आता तो राम को साथ में लेंगे अपन, क्योंकि राम से शुरू करना है, राम से दाएं शुरू करना, मतलब राम को देते देते कहां जाना है, दाईं तरफ जाना है। लेकिन अगर आए राम के दाएं, तो साथियों क्या, राम को नहीं देना, राम के दाएं से शुरू करना। और साथियों हमेशा याद रखना, इधर वाला बायां होगा। जब भी आप एबीसीडी लिखते हैं तो एबीसीडी साथियों क्या होगा, ये एबीसीडी लिखी हुई है आपकी, तो ये साथियों इधर वाला बायां है, ये कौन सा है, बायां है, और ये दायां। एक सेकंड, एक के ना, तो ए वाली के आएगा तो साथ में नहीं लेंगे। जैसे मैं आपके लिए यहाँ दो प्रश्न लेके आया हूँ इसी से रिलेटेड, देखिए उसको करना है। सब पहले दो प्रश्न है साथियों, यहाँ पे दोनों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्या है दो प्रश्न। एक तो दिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये पहला प्रश्न है। और ये दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में सी से दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों का अर्थ क्या क्या होगा बताओगा, दोनों का अर्थ क्या क्या होगा बताओ। ठीक है सर, स्विच ऑफ है, बिल्कुल अब सुधर गया होगा, उसने देखा है यहाँ से, ठीक है, कि अब क्या है, धज्जियां उड़ने वाली है, लेयर क्लासेस की पूरी फौज है पीछे, ठीक है। तो पागल है यार वो आदमी। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाएं कौन सा होगा पांचवा, और सी से दाएं कौन सा होगा। प्रश्न संख्या के साथ आंसर दो, पहले में क्या होगा और दूसरे में क्या होगा। नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, जब सी के दाएं, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला देखो ए बी सी डी ई एफ, दायां और बायां कौन सा होता है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो बता दूं, इधर जाओगे ए के बाद बी की तरफ जाते हो वो तो होता है दायां, ए के बाद इधर जेड की तरफ जाते हो, वाई की तरफ, एक्स की तरफ जाते हो वो बायां होता है। कौन सा होता है, बायां। इसने कहा सी के दाएं से पांचवा, तो सी के दाएं का जब भी के आता है ना तो सी को साथ में नहीं लेंगे। जब भी यहां सी के बाद सी के आए तो सी को साथ में नहीं लेंगे। यहां पे देखो सी से आया है और यहां पे क्या आया है, सी के, तो सी के आता है तो सी के दाएं से शुरू करना, मतलब सी को साथ में नहीं लेंगे। और सी के दाएं से पांचवा अक्षर होगा तो डी ई एफ जी और एच हो जाएगा। पहले का उत्तर क्या होगा, एच। और सी से दाएं आया मतलब सी को भी साथ में लेंगे, और सी को साथ में लेंगे तो आपका जी उत्तर हो जाएगा। तो पहले में एच आएगा और दूसरे में जी आएगा। ये जिसका सही उत्तर है उनको साथियों थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, बाकी वाले सारे सारे गलत है। तो साथियों क्या अभी भी वक्त है, क्या है, नंबर लाने का सुधर लाओ। मैं साथियों कितना पढ़ लो, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, अगर यही साथियों आपको यहाँ पे फ्री में कोर्स दिया जा रहा है ना, इसलिए आपको क्या इस कोर्स की वैल्यू नहीं है कि यार फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, क्या है। अरे भाई पेड़ चलता है पेड़, लेकिन ये महामारी का प्रकोप इतना है कि क्या दया आ जाती है देख के। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मेरे है गया, मैंने उनको खोल लिया, मेरे वो इतने इतने हो गए, ऐसा हो गया यार परी। तो एक एक को मैसेज करके सबके लिए आईडी बदलनी, सबके नंबर है वो फ्री में लगाने, इससे अच्छा यूट्यूब पे सबको ही डाल दिया भाई, सभी देखो, ठीक है। तो इसकी साथियों क्या है, आपको कदर नहीं है तो ध्यान रखना, ये पेड भी हो सकता है, ठीक है। एक भी क्लास भी नहीं मिलेगी, 3-4 क्लास का डेमो हो गया और अब लो पेड है, तो साथियों लाले पड़ेंगे, इसलिए क्या है वैल्यू करनी है इसकी। अब देखिएगा तो बायां और दायां वाला ऐसे पहले होता है, तो देखिएगा किसी का भी आप बायां पता करेंगे तो ये आपको एक चित्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। इस व्यक्ति की तरफ दो रोडें जा रही नहीं जा रही मित्रों। अब ये है ना, ये व्यक्ति अपन की तरफ नहीं देख रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, जिधर ये रोड जा रही है उस तरफ जा रहा है। अगर ये अपन की तरफ देख रहा होता तो दायां और बायां क्या होता, तो दायां और बायां अलग अलग होता मित्रों, ठीक है। अगर ये ऐसे अपन की ओर देखता तो ये इसका बायां होता और ये दायां होता, लेकिन ये रोड की तरफ जा रहा है तो इसके जो इधर वाली रोड है, ये रोड तो कौन सी रोड है, बाई रोड है। कौन सी रोड है, बाई। और ये जो ये वाली रोड जा रही है, ये रोड कौन सी है, दाई। तो इसी प्रकार ए भी ऐसा होता है, ये ए आपको नहीं देख रहा है, ये ए आपको नहीं देख रहा, ध्यान रखना, ठीक है। ये ए है वो आपको नहीं देख रहा है, ये ए किसको देख रहा है, ये ए पीछे की ओर, आप इसको पीछे से देख रहे हो, यानी कि ध्यान रखना ये ए है ना, तो ए के दायां इधर वाला हो जाएगा। दायां जब भी कहे तो ए के बाद आपको बी की ओर जाना है, सी की ओर जाना, ध्यान रखना। जब भी आपको किसी भी अक्षर का क्या पूछे, जब भी आपको किसी भी अक्षर का क्या पूछे, दायां या बायां पूछे, बी सी डी ऐसे क्रम में चलोगे, और जब बायां पूछता है मित्रों तो
वाई एक्स ऐसे पीछे की ओर जाना। बात समझ में आई या नहीं आई फटाफट से कमेंट करो। ये क्लास में फुल लाइव लेके क्यों आया हूं, आपके कमेंट क्यों पढ़ रहा हूं, ताकि ये कुछ चीजें होती जो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करोगे, कमेंट में मैं आपको समझाऊंगा कैसे, इसलिए आप पूछ पूछ के समझाने वाला हूं। तो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया फटाफट से बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आ गया, ओके। यहाँ पे साथियों दायां कौन सा होगा, बी की तरफ जाएंगे वो दायां होगा, और साथियों क्या है पीछे की ओर जाएंगे वो बायां होगा, ठीक है। जिनको नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। हाँ बातें मत करो, दोबारा देखो। तो अब यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको दाएं कहा था तो अब आपको पता चलेगा कि दायां होता कौन सा है। देखिए आपको क्या कहा मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चौथा वर्ण है, तो आपको पता है दायां किधर होता है, तो दायां इधर जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा दायां, मतलब ए से आपको इधर की ओर जाना है। एक के दाएं से, मतलब एक के का मतलब है क्या है, जब भी के दिया हुआ होगा तो उसी अक्षर को साथ में नहीं गिनेंगे। ए के दाएं से मतलब ए को साथ में नहीं गिनेंगे। अगर आता ए से दाएं तो ए को साथ में गिनते, ध्यान रखना। दाएं तो ए को साथ में नहीं गिन के चौथा वर्ण, तो ये बी पहला हो गया, सी दूसरा, और ये क्या डी है वो तीसरा, और ई चौथा। तो यहाँ पे जिसने ई बताया था ना वो सही है, जो डी वाले है ना भाई फेंकू मारा जो गलत है। यहाँ पे ई है वो क्या है, सही है, याद रखना। ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं आगे। ये अंग्रेजी में ऐसे प्रश्न आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी माया है, कंफ्यूजन वाला। कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको सही कैसे करना है अंग्रेजी, तो सबसे पहले सही करने के लिए एबीसीडी नहीं आती है तो कोई फायदा नहीं है। आपको क्या आनी चाहिए, एबीसीडी आनी चाहिए, एबीसीडी आनी चाहिए आपको, ठीक है। और कुल वर्ण कितने होते हैं अंग्रेजी के अंदर, 26 वर्ण होते हैं। उनमें से साथियों कितने व्यंजन होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 21 तो व्यंजन होते हैं। और अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। मित्रों हमने हिंदी के अंदर स्वर पढ़े कितने होते हैं, 11 होते हैं। संस्कृत में स्वर पढ़े कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब इंग्लिश में स्वर पढ़ लो कितने होते हैं, 5 होते हैं। साथियों इंग्लिश में 21 व्यंजन होते हैं और 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या हो जाएंगे, समझ के आया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये आपकी एबीसीडी। आज के बाद आपको एबीसीडी ऐसे लिखनी है, कैसे लिखोगे, अभी आपको दिख रही है एबीसीडी आपके स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ जो बोर्ड के ऊपर एबीसीडी लिखी हुई है, आपको क्या करनी है, ऐसे के ऐसी एबीसीडी लिखनी है, ठीक है। जगदीश जी जानी गुड आफ्टरनून है, अब क्या करेंगे क्लास पे ध्यान देंगे। एबीसीडी ऐसे लिखोगे, क्यों, साथ देखिएगा एबीसीडी के 2 भाग लिखने। अब एम के बाद एन आपको यहाँ पे नहीं लिखना, और ना ही दूसरी लाइन में यहाँ नीचे एन ओ पी ऐसे नहीं लिखना। जहां से एम आपका कंप्लीट हुआ उसके नीचे से ही एन शुरू करना है, और फिर लिखते लिखते ऐसे आओगे। सर ऐसे क्यों आओगे, क्योंकि अभी मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपके एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न आ गया। मान लिया आपके एग्जाम में ये कहां तक लिखनी, साथ में 26 अक्षर होते हैं, 2 भागों में बांट दो। ये 1 नंबर ए हो गया, 13 नंबर एम हो गया, उसके बाद 14 नंबर एन हो गया, और 26 नंबर क्या हो गया, जेड हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपसे देखिए पूछेगा कि बाएं से पहला अक्षर कौन सा, तो बाएं से यहां से शुरू हो जाएगा तो ए होगा। अगर पूछे दाएं से कौन सा, तो उल्टी एबीसीडी में पहला अक्षर कौन सा, तो दाएं से। देखिएगा आपको पूछे कि मैं आपसे बाएं से वो क्या छठा अक्षर कौन सा, तो आप गिन लोगे कि बाएं से छठा अक्षर तो कौन सा, एप है। लेकिन मैं पूछूं दाएं से छठा कौन सा, तो गिनना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों इसका जो विपरीत होगा वो दाएं से छठा होगा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे मित्रों आपको क्या पता चलेगी, दाएं से बाएं है। वापस ध्यान रखना, बहुत बड़ी खिंचड़ी है, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ गलत देखे, मैं आपको प्रश्न देता हूं उसको सही करो, ठीक है। एनालॉजी का प्रश्न देता हूं, इससे आगे क्या आएगा, इसको सही करो तो मैं मानूंगा, ठीक है। इसको आपको सही करो, एनालॉजी अपन पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न है आपका। सादृश्यता पढ़ी थी, सादृश्यता का प्रश्न है, इसको सही करो फटाफट से, ठीक है। इसको क्या करना है, सही करना है। इससे आगे क्या आएगा, कमेंट करके बताओ, बताओ इससे आगे क्या आएगा, इससे आगे क्या आएगा, इजी टू टिक, बिल्कुल ये भी बताने वाला हूं सुमन जी, ठीक है, आप चिंता मत करो। अब यहां पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे क्या टिक आएगा आपका, क्या राइट आंसर आ जाएगा, कैसे लिखा, ए जेड। तो आप कहेंगे ए और जेड, इतना गैप नहीं निकालना। आप अगर ऐसी एबीसीडी लिखोगे तो पता चलेगा कि ए के सामने जेड है, ए जेड लिख दिया, बी के सामने वाई है, बी वाई लिख दिया, उसके बाद सी को छोड़ दिया, फिर डी के सामने डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू लिख दिया। अब की बार ईवी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईवी आ जाएगा। ऐसे मित्रों आपको क्या है, एबीसीडी आज के बाद कैसे लिखोगे, उल्टी लिखोगे। लाइक नहीं किया अभी तक आपने, ध्यान रखना, ठीक है। जो क्या है पढ़ते नहीं है, जो कमेंट कर रहे थे फालतू के, उनको अच्छी खासी सुनाई तो उन्होंने तो डिसलाइक कर दिया, लेकिन आप जो पढ़ने वाले हो उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक बार लाइक कर दो। अब साथियों इसके लिए आपको ये नंबर कैसे याद रखने, तो आपका ट्रिक है इजोटी। कौन सा, इजोटी। 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे ई आता है, 5 नंबर पे क्या आएगा, ई आएगा। 10 नंबर पे जो आता है, 15 पे ओ, 20 पे टी, 25 पे वाई। ऐसे आप इजोटी से भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि 7वां अक्षर कौन सा, तो एक तो आप 7 गिनने पड़ेंगे, नहीं तो आपको इजोटी याद है तो क्या ई तो 5 पे आता है, उसके बाद 7 कर लो तो आप कहेंगे एफ और जी हो जाएगा। ऐसे आपको पता रहेगा, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखिएगा,
अब प्रश्न कैसे आएंगे, अब अपने प्रश्न शुरू होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, सुन लो। 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे जिनको अपन करेंगे तो यहां से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला प्रश्न बताएंगे, ये मैंने आपको समझा दिया कि एक तो आपको प्रश्न के अंदर ध्यान रखना है कि सी से किसके, के से दाएं पूछ रहा है या फिर क्या से। आपको ध्यान रखना है जो भी आपको अक्षर दिया जा रहा है उस अक्षर के बाद के आ रहा है या से आ रहा है, के आ रहा है या से आ रहा है, उसका क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना, नहीं तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। अगर साथियों सी के पूछता है तो सी के, अगर के आ रहा है बाद में तो साथियों सी को साथ में नहीं गिनेंगे, सी को साथ में नहीं गिनेंगे क्योंकि सी के बाद का है। सी के दाएं पूछा मतलब सी को साथ में नहीं गिनना, बाद में दायां कौन सा है। और मित्रों अगर सी से दाएं आ रहा है तो सी को क्या करेंगे, साथ में गिनेंगे, याद रह जाएगा। अगर साथियों अक्षर के पीछे क्या आता है, अगर अक्षर के पीछे के आता है तो आप क्या करेंगे, सी को साथ में नहीं गिनेंगे। किसी भी अक्षर के पीछे के आता है तो उस अक्षर को साथ में नहीं गिनना है, और किसी भी अक्षर के पास साथ में से आता है तो उस अक्षर को क्या करेंगे, गिनती में साथ में गिनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर पूछे के बाएं या के दाएं तो जिस अक्षर के पूछा जा रहा है उस अक्षर को भी क्या गिनना है, साथ में गिनना है। जैसे आपसे पूछे कि बी के दाएं या बी के बाएं तो बी को भी साथ में गिनना है। अगर के आ रहा है बाद में के बाएं के दाएं तो आपको क्या उस अक्षर को साथ में नहीं गिनना, उस अक्षर को छोड़ देना है। और अगर आए से बाएं या से दाएं तो साथियों उस अक्षर को भी अब ये पता आया, ये पता चला या नहीं चला। सर टेलीग्राम साइट नहीं खुल रही, नहीं खुलेगी, लिंक कभी खुलता नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब आप क्या टेलीग्राम पे सर्च कर लो लेयर क्लासेज, वहां से आप मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक वगैरह सभी जगह टेलीग्राम लेयर क्लासेज नाम है, आप सर्च करके जुड़ते रहो। तो ये साथियों बात समझ में आई या नहीं, कमेंट करो। जी सर आ गई, सत्यनारायण जी ओके सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी, इसी तरह पढ़ाते रहो। पढ़ाते तो रहेंगे लेकिन क्या है, हाँ आपका रिजल्ट चाहिए, मेरी एक खास बात है, ठीक है। कितने व्यू आ जाए, कितने लाइक आए, कितने सब्सक्राइब बढ़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता आप सही हुए, और लगाने भाई कोई फायदा नहीं है, उस दिन क्या एक भी क्लास नहीं आएगी, सीधी बात है, ठीक है। ये पिछले वालों को पूछ लेना, सर क्या हुआ क्लास नहीं कि लाइट नहीं है आज, वो नहीं है क्योंकि फिर क्या आज अब अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से कुछ भी करके सौर ऊर्जा लगा के भी आपकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या यार लाइट है नहीं यार नहीं लेनी, ऐसा होगा तो लाइक आपको क्या बस समझ में आ गया। अब आप प्रश्न बताओ, अब दूसरा प्रश्न कैसा आएगा, देखो दूसरे प्रश्न में 2 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे। कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाईं ओर से 8वां अक्षर होगा, सी के दाईं ओर से 8वां अक्षर। अब बताओ फटाफट से प्रश्न को पढ़ो। सबसे पहले मित्रों क्या करना है, जो उत्तर दे रहे हैं सबसे पहले देख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देख लो। सर लिंक नहीं आ रहा है, नहीं आएगा लिंक, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप पे सबको लिंक नहीं भेज सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सी के क्या कहा, सी के का है, तो सबसे पहले याद है आपको के कहेगा तो क्या करेंगे, सी को साथ में नहीं गिनना, ध्यान पहले ही लिख दो। अगर के आया है तो सी को साथ में नहीं गिनेंगे, अगर से आता तो सी को साथ में गिनेंगे, तो सी को साथ में नहीं गिनना। उसके बाद दाएं कहा, तो सी का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इधर वाले अक्षर लिखो। कितने लिखने हैं, 8 लिखने, ओके। सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब देखो सी को तो साथ में गिनना नहीं है क्योंकि सी के आया हुआ है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो साथियों बी आंसर है। देखो अब आपके सही आना शुरू हो गए। कहा था ना क्या, बस अच्छे से एक बार ध्यान लगा के क्या समझ लोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन पहले देखो, पहले वाला सभी ने क्या बताया था, बिल्कुल उर्मिला जी आपने भी गलत बताया था। पहले वाला सभी ने गलत बताया लेकिन अभी समझ में आ गया। देखिए दिल खुश हो गया, हाँ कितना ही मतलब मोटिवेशन लेवल बढ़ गया, एकदम चेहरे पे खुशी आ गई मित्रों, ठीक है। इसी प्रकार अगर सही हो जाए ना, बस यही चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। आपका उत्तर सही है तो बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब साथियों दूसरा प्रश्न है, फटाफट से उत्तर बताओ, जिसमें आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स से बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, एक्स से बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा वो आपको बता। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स से बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम सही आंसर देंगे। एक्स से बाएं 5वां अक्षर, एक्स है उस एक्स 5वां अक्षर है वो जाना है। तो साथियों क्या करेंगे, एबीसीडी लिख दो, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से जुड़ेंगे। देखो एक्स से पहले तो एक्स लिख दो, उसके बाद से आया है तो एक्स से आ जाए मतलब साथ में गिनेंगे, एक्स को क्या करेंगे साथ में गिनेंगे, यहाँ पे लिख दो। अब उसके बाद देखो बाएं पूछा तो एक्स का बायां कौन सा होगा, मैंने कहा था ये किसी का दायां होता है, इधर वाला तो दायां होता है और इधर वाला क्या होता है, बायां होता है। तो आपको अब इधर वाली संख्या लिखनी। तो देखो एक्स के पहले क्या आता है, एक्स से पहले आप कहेंगे सर एक्स से पहले तो डब्ल्यू आता है, ओके। डब्ल्यू से पहले क्या आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है, वी से पहले यू आता है, यू से पहले टी, टी से पहले एस। ऐसे आपने क्या थोड़ी बहुत एबीसीडी लिख दी। अब इसने कहा है कि अब कितना है, एक्स से बाएं 5वां, तो एक्स को भी साथ में गिनते हुए 5वां कौन सा, तो एक्स खुद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा हो जाएगा, टी जाएगा। जो एस है ना के आर चौहान गलत है, जो एल बता रहे हैं वो तो कहीं पता नहीं आई कहां से, यहां से टी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसने टी बताया उनको बात समझ में आ गई, जो एस वाले वो अभी तक गलत है, उन्होंने के और से पे ध्यान नहीं दिया है। अरे आप यहाँ पे से
तो से दिया हुआ है तो उसको साथ में गिनेंगे, से दिया हुआ है तो एक्स को साथ में गिनना है, और अगर एक्स के पास के आता तो क्या करते, एक्स को साथ में नहीं गिनते, तो एस सही होता। तो अभी तक आपका क्या है, खोपड़ी में ये बात नहीं घुस रही है, तो एक बार क्या करना मित्रों, दोबारा देख लेना। तो अब साथियों टी वाले राइट है। पहले टाइप का प्रश्न सभी को समझ में आ गया, कमेंट करो। आज लाइव आने का यही पर्पज है, यहाँ पे क्या एक एक को बिल्कुल ऐसे टोके, तो एक एक को पूछ के आया, समझ में आया तो फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल मित्रों क्या है, आ गया टी टी टी। ओके साथियों, आप सही पढ़ाते हो, बिल्कुल पूरी कोशिश है भाई, कोई हर कोई सही पढ़ेगा, गलत क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरी कोशिश रहती है। अब देखिए दूसरे प्रश्न कैसे आते हैं, दूसरे प्रश्न आप इस प्रश्न को करो जरा, कैसे करेंगे। एक दूसरे टाइप का प्रश्न आपके वर्णमाला से ऐसा बनेगा, एक टाइप का बता दिया कैसा बनेगा, अब दूसरे टाइप का कैसा बनेगा वो देख लो। तो दूसरे टाइप का आपकी वर्णमाला से प्रश्न बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर। देखो दो बार एक ही प्रश्न में अब दो आपसे पूछा जाएगा, सर एक्स के बाएं। अंजलि चौलंकी एक बार जरा इधर देख लो, आपका ध्यान पता नहीं कहीं था। एक्स के बाएं, तो आपको मैं एक फोटो भी लेके आया हूं टाबर की, ठीक है ना, हाँ फोटो करके लेके आया हूं ताकि समझ में आ सके, लेकिन अभी भी आपको बाएं दाएं का पता नहीं। लड़का जा रहा है, ये आपकी तरफ नहीं देख रहा है, ये ए है ना, ये आपको नहीं देख रहा है। आपको साथियों अंग्रेजी की जो भी वर्णमाला देख रही है ना, ये आप पीछे की ओर से देख रहे हो, ध्यान रखना। तो साथियों ये इसकी बायां इसका ये है और दायां ये, उसी प्रकार ए के साथियों इधर वाले हमेशा बाएं होते हैं और इधर वाला हमेशा क्या होता है, दायां होता है। तो अभी तक अंजलि बायां दायां पता नहीं चला, तो एक बार क्या दोबारा देखो, ठीक है। हाँ इतना फिर एक एक टॉपिक पे बैठे रहेंगे तो क्या पूरा होगा ही नहीं। हाँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से, साथियों एक ही प्रश्न के अंदर क्या, अभी तक तो इतना तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी एक ही प्रश्न में आपको दो प्रश्न है। क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के, देखना के आया, ठीक, बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब साथियों देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आप एक तो तरीका है कि आप ऐसे करोगे कि बाएं से अक्षर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला, तो ए बी सी डी ई, आपका पांचवा अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। अब इसके वापस बाएं से, तो ई के वापस बाएं से, तो ई का बायां तो इधर हो जाएगा। अब वापस जाना चौथा बाएं से, अक्षर के बाएं से, अक्षर के क्या है साथियों, पांचवें अक्षर के बाएं से, इसको साथ में नहीं गिनेंगे क्योंकि क्या है, और चौथा अक्षर कौन सा, पहला दूसरा तीसरा और क्या हो जाएगा, इसको क्या है, पांचवें अक्षर के बाएं से। मित्रों पांचवें अक्षर का बायां पूछा गया है, ध्यान रखना, पांचवा अक्षर है जो आपका, उसके बाएं से कौन सा होगा। तो के दिया है तो क्या करेंगे, के वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। पांचवें अक्षर के बाएं से पूछा है तो पांचवा अक्षर क्या करेंगे, पांचवें अक्षर के बाएं से साथियों साथ में गिनेंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पे आपका ए और वाई किसका आ रहा है भाई, क्या हो रहे हैं, बिल्कुल बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल यहाँ पे ए आई भाई, ये एक प्रियंका धाकर जी, आई कहां से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे क्यों चले गए, अरे मित्रों आगे नहीं जाना है, एक बार प्रश्न को फिर से देखो, आपके अभी तक उत्तर क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं अंग्रेजी वर्णमाला शुरू होती है ए से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बाई है, ठीक है। बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवा कौन सा, ए पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, बाएं से पांचवा अक्षर है ई, कौन सा है, ई। अब बाएं से पांचवें अक्षर के, यानी कि ई के वापस आपको बाएं से, तो ई का बायां, इधर तो दायां होता है किसी भी अक्षर का, बायां कहां से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो इसके पांचवें अक्षर के दिखा हुआ है, ठीक है, के बाएं से चौथा अक्षर, तो साथियों इसको छोड़ दो, चौथा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ऐसे मित्रों इसको किया जाएगा। अब एक तो इतना सोचोगे, बायां और दायां वापस आना जाना, इससे अच्छे अब आपका लहर ट्रिक आता है। यहाँ पे क्या आता है, लहर ट्रिक आता है। क्या करना, जब भी एक ही पर्सन के अंदर क्या है, एक ही बायां बताया तो जीरो से शुरू होगा, अरे यार उल्लू के पट्टे, बायां बताया तो जीरो से कैसे शुरू होगा। मैंने आपको कह दिया कि किसी भी अक्षर का ये वाला भाग कौन सा होता है, बायां होता है, और ये वाला भाग कौन सा होता है, दायां होता है। तो ए यहां से आता है और जेड यहां से आता है, तो ये बीच की अल्फाबेट है, बायां पूछे तो ए से शुरू होगा, हमेशा ध्यान रखना, और दायां पूछे ना तो जेड से शुरू होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ यार इतना अब नहीं समझ में आ रहा तो आईक्यू लेवल बहुत ही कम है भाई, ठीक है, नहीं होगा सिलेक्शन, सीधी सी बात है, ठीक है। थोड़ा तो क्या अच्छे से समझा करो। अब यहाँ पे देखो, इससे अच्छा साथियों इसमें आपको समझ में नहीं आया तो सिर्फ लेयर ट्रिक आपके लिए क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी बाएं से जब भी दोनों में क्या, बाएं से समान आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो अंक दिए गए उन अंकों को आपस में क्या कर लो, घटा लो। साथियों याद रखना, जब भी बाएं से, अगर यहाँ पे दाएं से आ जाता ना तो भी चलेगी, जब भी
समान हो, दोनों प्रश्न जब समान हो तो साथियों जो आपको क्या है, जो आपको मित्रों यहाँ पे अंक दिए गए उनको घटा दो। कैसे, क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो ध्यान रखना बाएं से शुरुआत करनी, कहां से, बायां से। अब अंक क्या दिए गए, 5 और 4, तो 5 में से 4 घटाओगे 1 रहेगा, इनकी बायां 1, क्या बायां 1, और बायां 1 मतलब बायां 1 पहला अक्षर कौन सा होता, ए होता। देख लो, अब देखो सीधा ए उत्तर मिला। ट्रिक है ये साथियों, क्या आपको गिनने नहीं पड़ेंगे, 5 में से 4 घटाओ सीधा 1, लेकिन अगर यहाँ पे दायां आएगा ना तो फिर जेड वाले से घटाएंगे, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना मित्रों। एक बार फिर से समझो, देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूं, देखिएगा। मैं दाएं से, देखिए अगर प्रश्न के अंदर क्या आता है, अगर प्रश्न में दोनों, मैं बाएं से का वापस बाएं से, तो बाएं से 2 बार आता है तो ये जो अक्षर है आपस में इनको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अगर साथियों दाएं से ऐसे कैसे आ गया, तो भी क्या है 2 बार घटाएंगे, लेकिन बाएं से में अपन ए से पहला, अगर 1 नंबर उत्तर आ रहा है तो पहला 1 आता, ए आता, इसलिए ए कर दिया भाई। बाएं में 1 नंबर उत्तर आया इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 1 कर दिया। और अगर दाएं से आता, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैं एक प्रश्न आपको यहाँ पे देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है, अब इसको करो, इस ट्रिक को कौन कौन समझ पाया वो ये कर लेगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न क्या लिखता हूं, देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला है मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दाएं से मित्रों, दाएं से तीसरा अक्षर है, दाएं से तीसरा अक्षर है, दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बताओ। दाएं के तीसरे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं के तीसरे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। सर जी किसी को थोड़ा कम समझ में आता है तो आप पढ़ाना छोड़ देना, ऑनलाइन पढ़ाते रहना, हम आपके साथ है, लेयर क्लासेस टीम। अरे भाई पढ़ाना क्यों छोड़ेंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा, आधे तो क्या मेरे को क्या सामने बैठे की पता चल रहा, आधे तो क्या हाँ अपने खुद के चलने वाले हैं, वो कह रहे नहीं आ रहा समझ में, तो उसकी चिंता नहीं। वैसे सबको समझ में आ रहा है, मैं कमेंट पढ़ता हूं ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, यूं दिल गदगद हो जाता है। तो अब देखो, अब वो ए बता रहा ना भाई साहब, आपका दिमाग क्या हो गया है, फेल हो गया है। क्यों फेल हुआ है, यहाँ पे दायां दिया हुआ है और मैंने अभी आपको समझाया वो बायां था। देखो अब कमेंट रोको और यहाँ पे देखो कैसे होगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में फिर भाई, ठीक है। इसलिए तो लाइव आ जाऊं, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा है आपका। देखो दाएं से आया तो यहाँ पे लिख दो दायां, क्या लिख दो, दायां। दोनों दाएं से आया तो क्या लिख दो, साइड में दायां लिख दो। फिर ये कितने 3, ये कितना 2, 3 में से 2 गए, पीछे रहा 1, तो दायां 1। अब दायां 1 कौन सा होता है, दाई एबीसीडी जेड से शुरू होती है, और दायां 1 तो दाएं में पहला अक्षर कौन सा, तो एबीसीडी का दायां पहला अक्षर जेड है, तो उत्तर जेड हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात। और अगर ऐसे नहीं करोगे, ये ट्रिक अगर आपको पता नहीं चल रहा है, ट्रिक तो अब नहीं आ रही तो आ गया नहीं, और तो कुछ तो ऐसे पता नहीं चलता, तो जेड से दाएं तो जेड हो गया, फिर आपका वाई हो गया, फिर एक्स हो गया। जेड के क्या, जेड से 3 अक्षर, ये 3 हो गए, उसके वापस क्या दाएं से 2, तो पहला और दूसरा वापस जेड, एक तो ऐसे कर लो। और ऐसे नहीं करना है, ट्रिक लगाओ सीधा, दोनों बाएं बाएं। देखिएगा अभी जो प्रश्न दिया था ना, अगर दोनों बाएं बाएं आता है तो साथियों क्या करना है, अगर दोनों बायां बायां आता है, देखिएगा प्रश्न को समझ लो, आगे से दोनों कर लो, घटा लो, बाएं से आए तो बायां लिख दो, और जो कितने नंबर आते हैं उतना बाएं अक्षर हो जाएगा। दाएं से आता है तो दायां लिख दो, और फिर इन संख्यों को घटा दो, जैसे 3 रह गए तो दायां तीसरा अक्षर पीछे से लिख दो, ठीक है। दायां मतलब अगर पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो जातियों जेड से शुरू होना है, और अगर बाएं से पूछे तो ए से शुरू होना। तो ये तो अब सबको क्या आ गया, समझ में आ गया है। अब अगर ऐसे प्रश्न दे दिया जाए, अब ये तो आपका एक, अब इसमें और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो अब मैं अगर प्रश्न को थोड़ा सा क्या कर दूं, चेंज कर दूं। अब अगर साथियों इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, ये समझ में आ गया तो वो भी आगे वाला आएगा। अब साथियों क्या है, आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा अब क्या होने वाला है। यहां मैंने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अब बायां दायां नहीं आएगा, अब उल्टे आ जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर का मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर का दायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा बाएं से दायां तीसरा अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर का। अब प्रश्न को समझो, पिछली बार दोनों दाएं दाएं आ रहे थे, दोनों बाएं बाएं आ रहे थे, लेकिन अब की बार यहां तो बाएं से आ रहा है और ये दाएं से आ रहा है, लगेगा। अब कौन सा ट्रिक लगाना है, अब ट्रिक सुन लो। अब ट्रिक लगाओगे, देखिए जब दोनों समान आते हैं, यहां तो दोनों दाएं दाएं दिए गए हैं, यहां तो दोनों दाएं दाएं दिए गए, यहां दोनों क्या दिए गए, बाएं बाएं दिए गए हैं, तब तो आपको उनको क्या कर लेना है, घटाना है। संख्या
संख्याओं को क्या करना है, घटाना है, और फिर बायां लिख देना, दायां लिख देना। लेकिन जब एक बायां हो और एक दायां हो, जब एक क्या हो, बायां हो और एक दायां हो, तो संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करोगे, जोड़ना है, ध्यान रखना। और जो लास्ट में दिया हुआ उस ओर में जोड़ना है। किस ओर में जोड़ोगे, जो लास्ट में दिया हुआ उस ओर में जोड़ोगे। कैसे, यहां पे दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में एक तो बाएं से है और दूसरा दाएं से, तो आपको पता चला संख्याओं को तो क्या करना है, जोड़ना है। ये कितने हैं, 5 है, और ये कितने हैं, 3, तो कितने हो गए, 8। अब 8 बायां है या दायां है, तो सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, 5वें का दायां, तीसरा दायां, यानी कि 8वां दायां अक्षर है। तो दाएं मतलब आपका यहां से ए के ऐसे चलो, 8वां कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए से दायां चलना, ध्यान रखना, ए से सीधा दायां। तो साथियों आपका 8वां अक्षर कौन सा होता है, ई 5वां हो जाएगा, फिर एफ 6ठा, जी है वो 7वां, और एच है वो 8वां हो जाएगा। तो यहाँ पे एच राइट आंसर, बिल्कुल जो एच बता रहे हैं, अब उनको समझ में आ गया। तो ये साथियों आपके दूसरे टाइप का प्रश्न था। ऐसे प्रश्न ही बच्चों के क्या होते हैं, गलत होते हैं। मैंने देखा यहाँ पे क्या है, हाँ पेपर करके आते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो सही होता है, एग्जामिनर ने गलत कैसे कर दिया। अरे भाई तेने सही से समझा नहीं, तुझे लग रहा सही है लेकिन सही नहीं है। अब साथियों वर्णमाला में 2 टाइप के अपने प्रश्न हो गए। अब तीसरे टाइप के प्रश्न हैं, वो वर्णमाला में आपके कैसे आते हैं, तो अब उनको देखेंगे। एक बार लाइक कर दो भाई, पसीना पसीना हो गया है, ठीक है। क्या करें, अब रिजल्ट तो आप कैसा दोगे पता नहीं, लेकिन क्या हमारे तो क्या है, बिल्कुल आप कहते हैं ना वो तेल पड़े भाई गाड़ी आड़ो, ठीक है। तो अब क्या करा, पढ़ लो रे छोरा, पढ़ लो भाई, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे आपका आएगा, कोई भी आपको शब्द बनाने क्या करने पड़ेंगे, शब्द बनाने होंगे, ठीक है। शब्द कैसे बनाएंगे, तीसरा प्रश्न आता है आपका टाइप शब्द बनाने। शब्द कैसे बनाने, देखिए मैंने दे दिया TARE, ठीक है। इससे आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। क्या बनाना है, सार्थक शब्द, इंग्लिश की स्पेलिंग बनानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा आपको सार्थक शब्द बनाना पड़ेगा। ऐसा तीसरा प्रश्न आएगा, यानी कि यहां से तीसरे टाइप का मित्रों प्रश्न किसना बनाएगा, तीसरे टाइप का क्या है, तीसरे टाइप का यहां से प्रश्न बनेगा, वो बनेगा कि ऐसा आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, इस शब्द का आपको क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाना। तो इसके लिए आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए। कैसी स्पेलिंग, देखो भाई इनको आप जोड़ो, TARE दिया हुआ तो ATRE, ये तो कोई स्पेलिंग होती नहीं है। फिर स्पेलिंग होती है तो रेट, क्या बिल्कुल रेट आपका राइट आ रहा है, ऐसे बिल्कुल ईयर टीयर स्पेलिंग होती है, ऐसे ऐसे आपको क्या बनानी पड़ेगी, सार्थक है वो क्या है, स्पेलिंग है बनानी पड़ेगी। तो ये तो साथियों आप सब क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फटाफट से क्या करो, उसकी सार्थक स्पेलिंग है वो आपको क्या करनी है, बना के मुझे बतानी है कि सार्थक अंक कौन सा होगा। देखिएगा स्पेलिंग मैंने दी है कि आपको बनाना है साथियों, क्या है, आपको बनाना है यहाँ पे क्या, VELON, वेलन। इसकी आपको एक सार्थक स्पेलिंग बनानी है, ठीक है। इसकी आपको क्या करनी है, एक सार्थक स्पेलिंग बनानी है, VELON। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जो भाई बहन लेट अभी जुड़ रहे हैं, लास्ट में जुड़ रहे हैं, वो कहाँ गए हुए थे भाई, कहीं भागवत कथा वगैरह चल रही थी क्या, हाँ इतने लेट आ रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एक एक को पकड़ पकड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VELON है, तो देखो इसका क्या बन सकता है, हाँ नोवेल होता है, नहीं होता है, NOVEL, नोवेल। ऐसे साथियों स्पेलिंग अगर आएगी, देखिए यहाँ पे नोवेल लिख दिया है निक्की जी ने, निक्की जी की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। ऐसे आप बनाओगे तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। अब चौथा प्रश्न यहाँ से कैसा बनेगा, चौथे प्रकार का प्रश्न बनेगा, क्रम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, क्रम चेंज। अभी मैं आपको श्रृंखला नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ अल्फाबेट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये आ जाए तो बाद में, ठीक है। अब साथियों अगला प्रश्न क्या आएगा, अक्षरों का क्रम चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रम चेंज। कैसे, जैसे प्रश्न देखो, आपको कह दिया जाएगा कि कैट के अंदर, कैट में यदि प्रथम व तीसरे अक्षर का क्रम चेंज कर दिया जाए, तीसरे अक्षर का क्या कर दिया जाए, कैट में यदि प्रथम व तीसरे अक्षर का क्रम चेंज कर दिया जाए तो नया अक्षर क्या बनेगा, बताएंगे। प्रथम और तीसरे अक्षर का क्या है, प्रथम और तीसरे अक्षर का क्रम चेंज कर दिया जाए। सर टेस्ट भी लिया करो रोज। अरे हाँ टेस्ट भी लेंगे, ये टेस्ट ही तो है, ठीक है। टेस्ट भी लेंगे, चिंता मत करो। राजस्थान जीके का चलता है, इंडिया जीके का चलता है, BSTC का शाम को वो टेस्ट ही तो होता है ना। आज की जो क्लास है वहीं से प्रश्न बनने वाला है, बस जो पढ़ाता हूं वहीं से बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे को क्या है, चेंज करना। तो देखिए पहला क्या है, C, तीसरा क्या, T, C को क्या, T की जगह लिखो, T को C, तो TAC बन जाएगा। ऐसे आपको क्रम चेंज करने पड़ेंगे तो कर दोगे ना। अगर 3-4 के क्रम चेंज करने पड़ेंगे तो भी कर दोगे क्या, नहीं तो बताओ शेरों क्या। हाँ फिर क्या, एग्जाम में जलवा बोलना चाहिए। एग्जामिनर भी क्या, आप जब OMR सीट में गोले भरो ना तो वो पूछना चाहिए यार कहां से पढ़ा था, तो कि मैं लेयर क्लासेस से पढ़ा हुआ हूं। तब साथियों कुछ दम वाली बात रहती कि क्या बात है। हाँ अब की बात क्या है, बिल्कुल आग से निकल के आए बंदे, सीधे अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे क्या है मित्रों, देखिएगा अगला प्रश्न दो का दे दूं। जैसे मैंने क्या एक स्पेलिंग दे दी है, मैंने स्पेलिंग दे दी LEHAR, लहर में साथियों क्या है, प्रथम और, लहर में प्रथम और चौथे अक्षर को
क्रमश बदलने के बाद, चौथे अक्षर को क्रमश बदलने के बाद यदि यदि प्रथम व तीसरे अक्षर को बदलें तो नया शब्द क्या बनेगा। साथियों एक प्रश्न के अंदर दो बनेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो लेट हो गया वो गया मनीष जी, ठीक है, दोबारा से देख लेना नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें समझा दी। अगर ऐसे दे दिया जाए कि अब यहां से अच्छे से करना, ठीक है, देखिए दो है इसी प्रश्न के अंदर, दो प्रश्न है कि लहर में प्रथम और चौथे अक्षर को, पहले तो प्रथम और चौथे अक्षर को बदलना और उसके बाद यदि पहले और तीसरे को फिर से बदल दिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आप कैसे करेंगे, तो पहले क्या कहा, प्रथम और चौथे को पहले चेंज करो। ये पहला है एल और चौथा कौन सा ए, तो पहले स्पेलिंग तो क्या बन गई ए एल, उसके बाद क्या बन गई है ए नहीं साथियों, ए तो यहां से चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा पर्सन ही मैं सही नहीं लिख पाया, LEHR है, लहर है, लहर के अंदर क्या, पहले और चौथे को चेंज करो और उसके बाद वापस से पहले और तीसरे को चेंज करना, ही पर्सन था, तो नया शब्द क्या बनेगा। तो आपने जो पहले ए से स्पेलिंग शुरू हो रही थी ना वो गलत है, ठीक है साथियों, पहले और किसको, चौथे को करना, तो ए आ गया यहाँ पे, फिर ई आ गया, फिर आर, फिर इसने कहा वापस पहले और तीसरे को करना, तो अब पहले और तीसरे को करेंगे तो HEALR हो जाएगा, HEALR वाले सही है। ऐसे साथियों कैसे भी घुमाएंगे तो आप घूमोगे तो नहीं ना, प्रश्न सही करोगे या घूम जाओगे, कमेंट करो, मैं आपको घूमने नहीं दूंगा, इसलिए यहाँ पे इतने सारे प्रश्न समझा रहा हूं, तो अब आपके प्रश्न सही होंगे या घूम जाओगे, फटाफट से कमेंट करो, कमेंट करो भाई। ये साथियों आपके अल्फाबेट थी, यहां से साथियों इतने प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए। अब साथियों अपने राह क्या है इसके अंदर, तो एक तो आपका इंग्लिश का शब्दकोश रहा है, कौन सा रहा है, जिस प्रकार कल अपन ने हिंदी में शब्दकोश पढ़ा था उसी प्रकार इंग्लिश की डिक्शनरी है, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा वो है, ठीक है, एक तो वो रहा है। उसके बाद एक अंग्रेजी में श्रृंखला रही है, ठीक है, श्रृंखला निर्माण संबंधी प्रश्न रहे हैं अंग्रेजी के, वो साथियों ये दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपकी अल्फाबेट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो ये आज की क्लास थी। नो सर घूमेंगे नहीं घूमेंगे, सही करेंगे बिल्कुल। तो साथियों क्या करना है, सही करना है, घूमना नहीं है। एग्जामिनर घुमाए फिर भी उसको पता चलना चाहिए कि बच्चा है वो लहर क्लासेस से पढ़ के आया है, तो घूमने वाला तो नहीं है, ठीक है। हाँ सर एक बार फिर से समझा दो, हाँ यूट्यूब में क्या वीडियो देखने का ऑप्शन मिलता है ANKRG, ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट कर दो। आपको जितनी बार समझना उतनी बार समझ सकते हो, उतनी बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं करना है, पहले से सुन लो, पेपर की खोपड़ी में छेद कर लोगे आपके क्या है, प्रश्न गलत हो जाएंगे, बेचारा पेपर ही खराब हो जाएगा, तो फिर क्या आप सही उत्तर कैसे करोगे। तो पेपर में झंडे गाड़ के आना है, ठीक है, अपना नाम लिख के आना है कि यहाँ आए थे कुछ, जब आए हो कुछ किरदार जमी पर निभाने को, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना क्या मसाल दे। तो मित्रों ये आपकी क्लास थी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ कहा है, देखिए लास्ट तक तो कोई नहीं देखता है, शायद जो सबसे पहले जुड़ा होगा वो अभी नहीं होगा, तो यही तो आपका नतीजा सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देखना, ठीक है। अब साथ देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ आपको क्या है, आप अच्छे से पढ़ो, इसके लिए आपकी भलाई के लिए कुछ क्या है, कुछ कहा भी होगा। जैसे अभी खान सर वाला ट्रेंड में चला था, उन्होंने कुछ कह दिया था, तो ऐसा आप यहाँ पे कुछ मत सोचना, मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ पे कहा है कि भाई पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो ये सब आपको मोटिवेट करने के लिए कहा, इससे आपको निराश नहीं होना। ये मैंने इसलिए कहा है ताकि आप अभी भी आपके पास समय, अगर एग्जाम आए और एक दिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथियों मेरे यहाँ पे क्या, आप आके अगर आपको दिख नहीं रहा है, बस इतनी कमी है, बाकी आके देखो तो पूरे दिन साथियों बस सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, ठीक है, मेरा और कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए सोच रहा हूँ एक दो क्लास कम करूँ, क्योंकि मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन आपको दिया हुआ है, ठीक है, BSTC और PTT को समर्पित है पूरा दिन। तो साथियों लेकिन आप पूरे मुझे समर्पित नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सारी की सारी क्लासें देखनी है, लाइक करना और अपने दोस्तों को जोड़ना। यूं नहीं आपने क्लास देख ली और काम पूरा हुआ तो फिर साथियों मेरा क्या होगा, इस कालिए का क्या होगा। तो आपको क्या करना है, क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो अब चलें मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।